नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा। आप मन देखत हो हिंदुत्व टीवी के खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा एक ऐसे कार्यक्रम जेमे हमन ह विधानसभा चुनाव के प्रबल दावेदार मन से गोड़ बात करथन और जानथन ओकर राजनीतिक सफर के बारे में। आज हमारे खास मेहमान के रूप में उपस्थित है धमतरी जिला के बड़े चेहरा सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जीवराखन मरे जी। जीवराखन मरे जी कोनो परिचय के मोहताज नहीं है। प्रशासनिक सेवा में देवत आज जो है लंबा समय से आते है। आज होकर मार्गदर्शन में आदिवासी समाज जो है फलत फूलत है। आदिवासी समाज जो है अपन हक और अधिकार के लड़ाई के लिए लड़ते हैं, जेकर लिए सक्रिय रूप से संघर्ष करते हैं आदिवासी समाज के सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जीवराखन मरे जी। आज हम उनकर से गोड़ बात करबो। सर, सबसे पहले तो आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंदुत्व टीवी में। बातचीत करबो कि आज आदिवासी समाज के द्वारा भी चुनाव मैदान में उतरे की बात कहे जाते हैं। आप दोनों हिंदुत्व टीवी के भाइयों के एवं हिंदुत्व टीवी के परिवार को आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आप लोगों को भावना, लोगों को जागरूकता, लोगों के अधिकार को आप लोग जो आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जनता तक बढ़ा है, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। सर, अभी समाज के द्वारा जो है चुनाव लड़े जाते हैं। सर्व आदिवासी समाज जो है प्रदेश नेतृत्व समाज के जो है ओकर द्वारा कहे जाते हैं कि विधानसभा चुनाव में एदारी समाज के द्वारा जो है प्रत्याशी उतारे जाएंगे। इनमें आप मन के क्या कहना है? देखिए, सर्ववादी समाज एक सामाजिक संगठन है। सर्ववादी समाज चुनाव नहीं लड़ता और समाज को चुनाव लड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन कब तक? 75 साल हो गया है समाज को गठन हुए। जितने आदिवासी समाज, जितने यहाँ पे समाज के लोग हैं, मूलवासी ही आदिवासी हैं। लेकिन आज के तारीख में आप देखिए, लगभग 75 साल तक के जो संवैधानिक अधिकार है, जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा प्रदत्त अधिकार है, उसमें ST SC OBC सभी समाज को लोग, जितने लोग रहते हैं, सबको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। वो संवैधानिक अधिकार में दोनों सरकार का, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार को हो, उनके अधिकारों का हनन करेगा। आखिर समाज करेगा क्या? समाज अंततः मजबूर हो रहा है कि इसका निर्णय, उनको ऐसा लगने लग गया है समाज को कि ये निर्णय राजनीतिक निर्णय होगा। राजनीतिक निर्णय से ही हम लोग सभी संविधान को बचा सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आदिवासी समाज जो हम लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का बात करूं, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ में 1 करोड़ आदिवासी समाज के लोग हैं, वो तो ख़त्म हो जाएंगे। इसके कारण हमारा शीर्ष नेतृत्व, जो प्रदेश का नेतृत्व है, जिसके नेतृत्व में सर्वोदय समाज चल रहा है, जिसका अरविंद नेताम साहब प्रदेश का अध्यक्ष हैं, उनका भी सोच रहे हैं, प्रदेश कोर कमेटी को सोच रहे हैं, जिले के कोर कमेटी को सोच रहे हैं कि हम लोगों को जहाँ पे नियम बनता है या नियम टूटता है, हम लोगों को वहाँ तक जाकर अपना बात को रखना पड़ेगा। सर्ववादी समाज लगभग 2012 से कंटिन्यू आंदोलन करता है। आप लोगों को चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, और अन्य समाज ऐसा आंदोलन नहीं करता जैसा सर्ववादी समाज शुरू से आंदोलन कर रहा है। उसका कारण है कि उसको एक संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। वो अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन करते हैं, सरकार को जगाते हैं कि भाई ये संवैधानिक अधिकार है, ये आप हमको दे दीजिए। इतना सही करना है। उसके कारण समाज ने सोचा है, प्रदेश स्तर सोचा, जिला स्तर सोचा, को समाज को भी एक बार विधानसभा लोकसभा में जाना चाहिए। कथी के सीट में चुनाव लड़े के जो है हाईकमान जो है तय करे है, निर्णय ले है? हमारा प्रदेश और प्रदेश बॉडी, जिला बॉडी सब मीटिंग करके 50 से 55 सीट में चुनाव लड़ेंगे, जिसमें 29 सीट तो अपना रिजर्व सीट है। बाकी सीट में जहाँ पे हम लोग का पॉपुलेशन या मतदाता 40 से 60% है, 40,000 से 60,000 के बीच में हैं, जो पहले रिजर्व सीट हुआ करता था, आज की तारीख में सामान्य हो गया है। वहाँ पे भी आज की तारीख में ट्राइबलों का पॉपुलेशन बहुतायत है। ट्राइबल वहाँ पे डिसाइड करता है कि वहाँ पे प्रत्याशी कौन बनेगा। इस टाइप का 50 से 55 सीट में हम लोग का तैयारी हो गया है, आइडेंटिफाई हो चुका है, और प्रदेश के नेतृत्व में चुनाव को लड़ा जाएगा। बातचीत करबो मरी साहब की आज जो है आदिवासी समाज ला चुनाव लड़े की जरूरत काबर पड़ी, आज ये स्थिति का बरा है? देखिए, मैं पहले ही बताया आपको कि समाज को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, बिल्कुल किसी भी समाज को नहीं लड़ना चाहिए, समाज की भिन्नता। लेकिन समाज करे क्या? समाज 75-76 साल तक यही देख रहा है, जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, तो आदमी समाज सोच के फिर किया कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए। जहाँ पे विधायक विधानसभा है, लोकसभा है, उसमें जाना चाहिए। वहाँ पर हम लोग अपना बात रखेंगे। सड़क की बात को कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए हम लोग विधानसभा लोकसभा में अपना बात रखेंगे। बातचीत करबो आज जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है वन संरक्षण अधिनियम 2023 लागू करे जाए, एकर से आदिवासी समाज ला लाभ होई कि नुकसान होई? देखिए,
वन संरक्षण अधिनियम 2023 जो अगस्त में लोकसभा राज्यसभा में जो पारित हुआ है, उससे ट्राइबल समाज नहीं, इसमें सभी समाज, सभी जीव जंतु जितने इस धरती में लोग हैं, जो ऑक्सीजन का जिसको ज़रूरत है, उसको सभी को नुकसान होगा। खाली इसमें ट्राइबल को नुकसान होगा ऐसा नहीं है। पहले बार ट्राइबल को नुकसान, पेशा कानून ख़त्म हो जाएगा, 6वीं अनुसूचित क्षेत्र उसका ख़त्म हो जाएगा। पेशा कानून में बाबा साहब अम्बेडकर ने अलग से एक संविधान दिया है। 96 में भी पेशा कानून एक अलग से बना था, जिसको आज तक लागू नहीं किया। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट भूपेश सरकार ने लागू किया, आधा अधूरा लागू कर दिया है, और 6वीं अनुसूची भी खत्म हो जाएगा। तो इससे बहुत नुकसान होगा। खाली ट्राइबल का नुकसान नहीं, उससे जितना जीव जंतु हैं, जितने समाज के लोग हैं, सबको लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसका कम होगा। पेड़ पौधे कटेंगे, जहाँ पे जो सरकार की मर्जी है वो बना सकता है, अभी थोड़ा सी प्रतिबंध है, वो ये सब खत्म हो जाएगा। 2023 वन संरक्षण अधिनियम 2023 आया है। इससे मूल समाज, आदिवासी समाज और सभी जीव जंतु को बहुत नुकसान होगा। बातचीत करबो आज जो है 5वीं अनुसूचित जो क्षेत्र है, जो वो क्षेत्र के लोगन ला जनसंख्या के आधार पे जेकर फायदा मिलना चाहिए, चाहे वो आदिवासी समाज हो या अन्य समाज को हो, आज ओकर स्थिति का है वर्तमान स्थिति में? वर्तमान स्थिति में आदिवासी समाज तो अपना संघर्ष कर ही रहे हैं। देर सवेर जो मूल निवासी है, जो उनके साथ में रहते हैं, जैसा अब मान के चले बस्तर का कल्चर, बस्तर के कल्चर में सभी समाज के लोग रहते हैं। जिसके पास आज की तारीख में निवास प्रमाण पत्र है, सभी लोग बस्तरियाँ हैं। सभी लोग बस्तर को मानते हैं, सभी को हवा चाहिए, सभी को प्राकृतिक चाहिए, सभी को संसाधन चाहिए, सभी स्कूल चाहिए। ये सारी सुविधाएं नहीं मिल रहा है, जो कि पेशा कानून जहाँ पे लगा है, मेरे जानकारी में 85 ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे पेशा कानून लागू है। वहाँ पे खाली ट्राइबल ही रहते हैं ऐसा नहीं है, सभी समाज के लोग रहते हैं, सभी भाईचारे से रहते हैं। तो उनको सबको बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। आज भी 5वीं अनुसूचित जो क्षेत्र है, जनसंख्या के आधार पर कहीं कहीं जो लाभ मिलना चाहिए ओकर से वंचित है। देखिए, 5वीं अनुसूची में सीधा ये राज्य सरकार जो नुकसान पहुंचा रहा है, खाली ट्राइबल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वहाँ पे सभी समुदाय को नुकसान पहुंचा रहा है। वो कैसे? 5वीं अनुसूचित पेशा कानून जहाँ लागू है 85 ब्लॉक में, तृतीय वर्ग चतुर्वर्ग के कर्मचारियों को जो सरकारी नौकरी लगना चाहिए था, वहाँ पे पॉपुलेशन, खाली ट्राइबल पॉपुलेशन का बात नहीं कर रहा हूँ, नारायणपुर का बात करें, नारायणपुर का जो पॉपुलेशन है उसमें ST SC OBC सभी समाज को उसके जनसंख्या के अनुपात में तृतीय एवं चतुर्वर्ग के कर्मचारियों को नौकरी लगना चाहिए था, जो आज तारीख तक के ऐसा हुआ नहीं। तृतीय वर्ग चतुर्वर्ग कर्मचारी, देखिए आप, मैं छोटा सा बात करूँ, बीजापुर की बात करूँ, सुकमा की बात करूँ, दंतेवाड़ा की बात करूँ, नगरी का रिमोट कंट्रोल का भी बात करूँ, वहाँ पे स्कूल का आप स्थिति देखे हैं, शिक्षा की स्थिति आप देखे हैं, रहन सहन की स्थिति देखे हैं। और तृतीय वर्ग चतुर्वर्ग का जो कर्मचारी आ रहे हैं, कहीं रायपुर से आ रहे हैं, भिलाई से आ रहे हैं, बिलासपुर से आ रहे हैं, जो वेल फर्निश सिटी जिसको स्मार्ट सिटी कहते हैं, वहाँ के बच्चे जब आ रहे हैं तो स्वाभाविक वहाँ के स्टैंडर्ड पढ़ाई का ज़्यादा ही है यहाँ का अपेक्षा, यहाँ अपेक्षा कम है एजुकेशन, और उसको मेरिट में लोग ये व्यापक एग्जाम लेगा। तो ये जितना पेशा कानून, पेशा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के जो मूल निवासी लोग हैं, उनको बहुत नुकसान हो रहा है और भविष्य में भी होगा। राज्य सरकार के इस बारे से सर्वाई समाज के बैनर तले बहुत सारा ज्ञापन दिया गया, बहुत सारे हम लोग आंदोलन किए, सारी चीज़ किए, लेकिन राज्य सरकार सुनता नहीं है। राज्य सरकार क्यों नहीं सुनता? जबकि 32 विधायक उनके पास है, ट्राइबल के विधायक है, रिजर्व सीट से गए हैं, तो संवैधानिक मुद्दे पढ़े लिखे लोग गए हैं, उसके बाद भी अपना बात नहीं रख पा रहे हैं। तो बहुत सारा चीज़ें हैं जो देख रहे हैं समाज, समझ रहे हैं समाज इसीलिए राजनीति में जाना चाह रहे हैं। बातचीत करबो आज भी जो है वनांचल क्षेत्र नगरी विकास खंड के जो है सिहावा नगरी के जो न आदिवासी भाई है, आज भी मतलब मूलभूत सुविधा है, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा से वंचित होते और आज सड़क मुतरे पड़त है, चक्का जाम, धरना प्रदर्शन, यहाँ तक कलेक्ट्रेट के घेराव करे पड़त है। तो एक कारण का मान दो आप? देखिए भैया, 110 वन ग्राम है वहाँ पे, सरकार ने घोषणा किया था वन ग्राम जितना है उसको राजस्व कम घोषित कर उसको पट्टा दिया जाएगा। आज की तारीख में इसको 10 गांव के लोग घूम रहे हैं। जो ये पट्टा बनाने की प्रक्रिया चालू हुआ भी है, तो उसमें 13 कॉलम के एक प्रपत्र है। 13 कॉलम के प्रपत्र में 3 कॉलम में उसको भूमि स्वामित्व तक हक उसको मिलना चाहिए था। ये सरकार का घोषणा है, हम लोग को नहीं है। सरकार ने खुद कहा था अपने चुनाव पहले हमने ऐसा करेंगे। तो उसमें क्या छल किया जा रहा है? प्रपत्र क्रमांक 13 का कॉलम है, तो उसमें 3 कॉलम में भूमि स्वामित्व लिखना चाहिए था। आज की तारीख में आप देखना, किसी पट्टे को उठा देखना, एक लास्ट कॉलम है कैफियत में लिखा जा रहा है कब्जा, मतलब उनको इंक्रोचमेंट बनाया जा रहा है। तो इंक्रोचमेंट जब देना ही था तो इंक्रोचमेंट तो पहले से है, उसको तो अब पट्टा देने की बात किए थे, वो नहीं हुआ। आज की तारीख में भूमि पोर्टल में कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है,
4 से 5 हज़ार लोग आज से 4 महीने पहले कलेक्टर के पास आए थे मिलने के लिए। जिला प्रशासन मिलने को तैयार नहीं, जनप्रतिनिधि वहाँ का कोई काम करने को तैयार नहीं। जब भी कोई आंदोलन, सामाजिक आंदोलन होता है तो हमारे जनप्रतिनिधि उसी समाज के होके भी आंदोलन में नहीं आते वो लोग। इसलिए नहीं आते, कोई न कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं वो लोग। तो जब तक जुड़े रहेंगे राजनीतिक पार्टी में तब तक अपने समाज का सेवा कैसे करेंगे। इसीलिए समाज के प्रति इनको आना चाहिए। 1 करोड़ जनसंख्या है छत्तीसगढ़ का, बार बार मैंने कहा। अरे उसके लिए कुछ समर्पण भाव तो करो। जिस ब्लड में है, जिस माँ के कोख से आप पैदा हुए हो, उस कोख का इज्जत तो करना सीखो। ये मैं जनप्रतिनिधि को बताना चाहता हूँ भैया। खाली ST SC OBC की बात नहीं, वहाँ जितने लोग हैं सबके लिए चाहिए। एक लाइन आपको वो बता देना चाहता हूँ, जैसे हॉस्टल की बात है, शिक्षा में अपन बात करें थोड़ा से, है ना, शिक्षा क्षेत्र में भी आपसे बात करते हैं। तो नगरी, प्रॉपर नगरी शहर में 250 बेड हॉस्टल स्वीकृत है। 250 बेड हॉस्टल बन चुका है, वेल फर्निश बन चुका है। आज 3 से 4 साल हो रहा है। 250 बेड हॉस्टल है, ट्राइबलोक हॉस्टल है। सरकार परमिशन कितने की दिया है? 50 बच्चे का। अब आप छोटा सा बात ही देखिए, 250 बेड स्वीकृत है, 250 फर्निश हॉस्टल है, उसमें 50 बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, तो 200 बच्चे का लगातार नुकसान हो रहा है। सीट को बढ़ाने में क्या दिक्कत है? बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना, अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है नहीं। उसके लिए भी हमने जनप्रतिनिधि को कई बार बोला। पिछले समय 9 अगस्त की बात रखा, मैंने स्वयं उससे जाके मिला, मैडम ये यहाँ पे समस्या ये आ रहा है, 200 सीट और बढ़ा दीजिए, 250 बच्चे आराम से पढ़ेंगे। वो नहीं, सुविधा है। उसी प्रकार सिंहपुर का हॉस्टल आप देखिए। सिंहपुर आप लोग भी गए हैं, सब लोग जानते हैं, लोकल लोग हैं। सिंहपुर में एक भी SC नहीं है। हॉस्टल खोल दिए, SC हॉस्टल 100 सीटर, 100 सीटर हॉस्टल खोल के हॉस्टल को खाली रखे हैं। 5 बच्चे ट्राइबल को वहाँ पढ़ते हैं। यदि उसको ट्राइबल घोषित कर दिया जाएगा तो 100 बच्चे तो होंगे। ट्राइबल को, एजुकेशन को, ये ट्राइबल जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वही लोग खत्म कर रहे हैं। ट्राइबल को कोई बाहरी आदमी खत्म नहीं कर, ट्राइबल को ट्राइबल ही खत्म कर रहा है साहब। ट्राइबल के प्रति उन ट्राइबल नेताओं को थोड़ा सोच बदल जाए, पार्टी से हट के जो सोचना लगे तो दशा दिशा अलग होगा। हमारी साहब बातचीत करबो अभी वर्तमान विधायक, जो सिहावा के वर्तमान विधायक है डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव के 4.5 साल के कार्यकाल आप कौन से नज़रिए से देखते हो? 4.5 साल का कार्यकाल, उसका कोई ऐसा कॉन्क्रीट कोई वर्क का दिखता नहीं मेरे को। पहले बात, वो पॉलिटिशियन है ही नहीं। राजनीतिज्ञ को राजनीतिक दृष्टिकोण सोचना चाहिए। वो कुल मिला के शिक्षा विभाग से आई है, शिक्षा ही टाइप का है, जैसे एक टीचर का जो स्वभाव होता है उसी टाइप का है वो। कोई ना उसका डेवलपमेंट का सोच है, ना शिक्षा में सोच है। और रिमोट कंट्रोल के बारे से कैसे होगा, रिमोट क्षेत्र का विकास कैसे होगा, क्षेत्र कैसे होगा, उसके पास एक्चुअली में कोई प्लान नहीं है। पढ़ी लिखी है, नो डाउट, अच्छी है, समाज की महिला है, उस महिला के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो क्षेत्र के बारे, जो डेवलपमेंट के बारे से, जो विकास के बारे से सभी के लिए सोचना चाहिए, वो उसका सोच नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं करप्शन। बहुत सारे सरपंच लोग भी मेरे पास बोले थे, भैया वो पैसा मांग रहा है। तो मैंने उसमें कुछ कमेंट नहीं करता, क्योंकि मैं तो सुना नहीं, मेरे कुछ सरपंच लोग बताए हैं कि हर एक वर्ग में, हर एक निर्माण कार्य में पैसा वैसे की बातचीत होती है करके। यदि ऐसा है तो ये गलत बात है। आज भी जो है वो आदिवासी समाज से आते, लेकिन आदिवासी समाज ला आज भी संघर्ष करे पड़ा थे। आज वो अपन संघर्ष लेके 32 गांव के जो है आदिवासी समाज के भाई मना रही से, लेकिन ये नौबत का बात है जब हम बातचीत करते हैं वो क्षेत्र में वो समाज की प्रतिनिधि है, तो कौन से नज़रिए से देखते हो आप? नहीं, इसमें मैडम का, विधायक मैडम जो भी है आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव जी, उसकी गलती है। उसको जिला प्रशासन के साथ उसको मीटिंग कराना चाहिए, उसको बैठना चाहिए। जो 110 गांव जो 1 ग्राम हैं, उनका जो समस्या है उसको बैठ के हल कराना चाहिए। जिला प्रशासन को वहीं बुलाना चाहिए। सरकार ने घोषणा कर दिया है, तो जब सरकार घोषणा कर दिया तो उसको बिठाना चाहिए, जिला प्रशासन के साथ उनको मीटिंग कराना चाहिए, क्योंकि छोटा मोटा आबादी नहीं है ना। 110 गांव का बहुत बड़ा आबादी है ना, तो इतना बड़ा आबादी को अनदेखा करना ये भी गलत बात है। जिला प्रशासन के साथ उसको कमेटी बना के, समन्वय बना के उसको नगरी में प्रॉपर बिठाना चाहिए था। और नगरी में बिठा के उसका कहीं कहीं रास्ता निकालना चाहिए था, ताकि उनको सुविधा मिल सके, जो नहीं कर पा रही है। ये तो ठीक बात नहीं है। बातचीत करबो मरई साहब, अभी आगामी विधानसभा चुनाव है। जब हमारे हिंदुत्व टीवी के माध्यम से हम जब सर्वे करें तो लोगन जो है कहीं न कहीं जो है आदिवासी समाज जो है आज कांग्रेस और भाजपा से अपन आप ठगा महसूस करते हैं। और लोगन मन के कहना है, भले ये बात जो है जबे जुमान आवत है कि कहना है कि अब जो है दारी कांग्रेस और भाजपा नहीं, बल्कि अगर हमार कोई प्रतिनिधि आते, कोई अच्छा चेहरा आते जो समाज के हित के बारे में जो सोच के आगे चलते हैं, ओला हमन चुनाव जिताबो। अभी जैसे पिछले कुछ दिन पहले माननीय भूपेश बघेल के जो है संकल्प शिविर के माध्यम से कार्यकर्ता मतलब जो है
जोश दिला थे, कार्यकर्ता मन में एक उत्साह भरे थे। तो हमन नगरी के रहें तो नगरी में वहाँ कोई भाजपा या आम आदमी नहीं बल्कि जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, वो वर्तमान विधायक से काफ़ी नाखुश है और एक नया चेहरा देखा थे। और लोगन मन के भी कहना है कि अबेदारी ना कांग्रेस ना भाजपा, अगर कोई पार्टी आते, नया चेहरा आते, एक समाज से हो, अभी समाज के माध्यम से एक बात आ जाते, तो हमारे दर्शक मने जानना चाहते कि ये दारी का आप चुनाव लड़ू। मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा वो तो प्रदेश तय करेगा और समाज तय करेगा। मैं अपने मन से ना मेरा इच्छा है चुनाव लड़ने का, ऐसा कुछ नहीं। एलिट समाज कहता है और प्रदेश नेतृत्व कहता है आपको चुनाव लड़ना है, सामाजिक रूप से समाज का हित में काम करना है, संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए लड़ना है। तो एक बार मैं ज़रूर आऊँगा ताकि मैं वहाँ के मूल निवासियों को ST SC OBC जितने भाई लोग हैं, जो 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा कानून लागू है, तो पेशा कानून में कैसे उनको फ़ायदा हो सकता है, 110 ग्राम 1 ग्राम वाले लोग किस टाइप को उनको मदद किया जा सकता है, एक बार तो मैं करूँगा यदि प्रदेश और समाज कहेगा तो। लेकिन सामाजिक आदमी हूँ, सर्वाई समाज का अध्यक्ष हूँ, अंगार मुझे ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। हम लोग को चुनाव लड़ना कोई शौक नहीं है, लेकिन समाज को समाज का संवैधानिक अधिकार में यदि हनन हो रहा है, उनके मूल अधिकार में हनन हो रहा है, तो हम जरूर सड़क में आएंगे, विधानसभा में जाएंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। लोगों ने मन के कहना है, जो क्षेत्र का मन जो सर्वे करें उनका कहना है कि आज जो है हमला आदिवासी समाज से कैसे चेहरा चाहिए जिन उनकर हक वो अधिकार की लड़ाई करे। आज जो है लोगन कांग्रेस और भाजपा से उग चुके हैं, तो लोगन मन के कहना उनकर जवान से नाम आते कि ये अगर कोई टक्कर दे सकते तो हमारे सर्व आदिवासी समाज के जो है बड़े चेहरा की जरूरत है, जो हमारा ये हमारा अधिकार दिला सकते हैं। तो लोगन आपके नाम लेवा थे, नहीं विधायक के रूप में देखना चाहते हो क्षेत्र? नहीं, उसमें अच्छा है लोग। मैं सर्व समाज का जिला अध्यक्ष बहुत दिन से हूँ, शासकीय सेवक संघ का भी जिला अध्यक्ष बहुत दिन से रहा हूँ। पूरा धमतरी जिले का और प्रदेश से और खासकर सिहवा के लोगों से मेरा मेलजोल हमेशा रहा है। किसी न किसी माध्यम से उनके दुख सुख में मैंने हमेशा खड़ा रहा हूँ। यदि ऐसा प्रेम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि लोग कहेंगे नहीं मरई साहब आप सामने ही हैं, तो हम जरूर आएंगे, क्योंकि प्रदेश ने जो 50-55 सीट फाइनल किए उसमें 1 सीट सिहावा भी है, 1 सीट कुरूद भी है, और इस टाइप का 55 सीट चिन्हांकित किए हैं। उसमें आने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, समाज चाहेगा तो आएंगे और समाज का सेवा करना भी चाहिए, क्योंकि मूल रूप से हम उसी समाज से हैं, उसी कोख से पैदा हुए हैं, आदिवासी कोख से पैदा हुए हैं। आदिवासी समाज का मूल निवासियों का संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए तो हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे साहब। बातचीत करबो मरई साहब, अगर समाज के हाई कमान अगर आप लई अवसर देते, आप वो क्षेत्र के प्रतिनिधि करो, तो ऐसे कौन से मुद्दा है जिला लेके जाओ या कौन सी प्राथमिकता रही जिला लेके आप वो क्षेत्र में? मैंने कहा कि 75-76 साल हो गए देश को स्वतंत्र हुए, 15 साल इसके पहले बीजेपी गवर्नमेंट भी रहा, 5 साल कांग्रेस का सरकार हो गई, जो तत्काल में बोलें ना बीजेपी गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई 15 साल में कोई काम किया। संवैधानिक मुद्दे की बात करूँ, जो वहाँ का मूल निवासी उनका बात करूँ, जल जंगल जमीन का बात कर रहा हूँ मैं। आज के तारीख में देखिए रिसगांव क्षेत्र जो 34-38 गांव है, वहाँ पे साहब आने जाने का रास्ता नहीं है। लोग कैसे रहते होंगे बरसात में? पुल पुलिया नहीं है, रास्ता नहीं है, जंगल नहीं है, जंगल में घुसते फॉरेस्ट वाला मारता है, फॉरेस्ट वाला लोग भगा देते हैं उन लोगों को। वहाँ पे 34 गांव ऐसे, जबकि स्कूल बिल्डिंग खोल दिए, आंगनबाड़ी खोल दिए, वहाँ स्कूल में गुरुजी नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, रास्ता नहीं है, शेर भालू का डर हमेशा बना रहता है, बिजली नहीं है। तो मूलभूत सुविधाएं तो उनको होना चाहिए ना। 38-38 गांव के लोग का क्या गलती है जितना वो लोग भुगत रहे हैं इतना 75 से 70 साल में? तो इसलिए क्या बहुत सारा आत्मीयता से सोचना चाहिए, उन लोगों को आत्मीयता से काम करना चाहिए सभी को। जो अभी तक के 76 साल में 15 साल बीजेपी रमन सिंह के सरकार में और 5 साल भूपेश के सरकार भी होने जा रहा है, उसमें कहीं दिख नहीं रहा है डायरेक्ट रूप से। पता नहीं है क्या करते हैं विकास के क्या विकास को। आज तक कितने जगह रोड नहीं है। कुकरेल तो देखिए साहब, जब से मैं जान रहा हूँ तब से कुकरेल से इधर सिमरिया तरफ रोड जाते हैं, तो आज तक ये हमारा नहीं हुआ। लोग कैसे जाते हैं, बारिश में आना जाना कर जाते हैं, एकदम नज़दीक का बात है ना। तो बहुत सारा डेवलपमेंट की बात है जो हो नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीज़ को लिस्टिंग करके यदि हमको मौका मिलता है तो हम सूचीबद्ध करेंगे कहाँ पे क्या प्राथमिकता, उसके हिसाब से उसको काम करेंगे। मरे साहब बातचीत करबो, आज आरक्षण लेके जो है बहुत अभी हुआ पोही की स्थिति है, इनमें आप मन के क्या कहना है? आरक्षण किसी समाज का, किसी भी समाज के ST सभी को आरक्षण है। ये किसी समाज का भीख नहीं है, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय एक संविधान लिखा गया है
जिसमें संविधान के कंडिका 3, कंडिका 4 बहुत सारा कंडिका है। इसलिए SC OBC के लिए वहाँ पे अलग अलग अधिकार दिया हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट न्यायालय सभी चलते हैं। तो संविधान की बेस है, देश संविधान की बेस है। तो हम लोग आरक्षण मांग नहीं रहे हैं। हमारे कहना है भैया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है उसको आप दिलवा दीजिए, वो संवैधानिक मुद्दा है। तो उसमें भी सरकार ना नकुर करना, उसमें राजनीति होना, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। ST SC OBC के संवैधानिक अधिकार में जो आरक्षण का प्रावधान है, जो उनका पॉपुलेशन का अनुपात से प्रावधान है, उनको मिलना चाहिए। अभी आप देखिए, कुछ लोग कोर्ट चले जाते हैं, आखिर इतने दिन तक 2 साल तक हमारा MBBS बच्चे का 20% दे रहे, कोई 16% दे रहे, नहीं मिल रहा था। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने उसको राहत दिया। तो 2 साल तक का, 3 साल तक का जो बच्चों को ST SC OBC बच्चों को जो नहीं मिलना था वो नहीं मिला। आज हम कह रहे हैं भाई, आज तुम दे रहे हो। अभी हमने 32% मेडिकल कॉलेज के सीट के लिए लड़ रहे थे, लड़ते आ रहे थे, तभी तुम कैबिनेट में सामने चुनाव तब प्रस्ताव ला रहे हो। तो 3 साल तक क्यों नहीं लाए? 3 साल तक आप ही का सरकार है, यही हमारे 32 विधायक हैं। 32 विधायक सो रहे थे क्या? ये हमारा कहना है। 2-3 साल तक जो हमारा 12% बच्चों को जो नुकसान हुआ, जिसमें 700 बच्चे ट्राइबल बच्चे हो, SC बच्चे हो, वो डॉक्टर बनते, वो कहाँ गया? वो तो खत्म हो गया। तो सीधा ट्राइबल के ऊपर ही या समाज के ऊपर भी डायरेक्ट हमारा 32 विधायक सरकार अटैक करता है। उस समय फिर समाज आंदोलित होता है। जब समाज आंदोलित होता है तो उसको बोलते हैं लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन नहीं कर रहे हैं साहब, हम आपको जगा रहे हैं। जागिए, जो संवैधानिक अधिकार उसको दीजिए। आज के तारीख में साहब बस्तर में 27 जगह आंदोलन चल रहा, 27 जगह। एक भी न मंत्री जाना, न विधायक जाना, न जनप्रतिनिधि जाना, उसको पूछने का उसका तनी समझ रहे हैं। इतना बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश के लिए मैं क्या कहूँ। ट्राइबल प्रदेश बोलते हैं, ना बीजेपी ने कोई ट्राइबल में काम किया, ना कांग्रेस ट्राइबल काम किया। सही में मैं समाज से अपील करूँगा और मूल समाज से भी अपील करूँगा कि सब लोग इन संवैधानिक अधिकार में दिलाने में सबका सहयोग होना चाहिए, ताकि ये मूलभूत सुविधाएँ जो जल जंगल ज़मीन जो बचा कर रखे हैं वो सुरक्षित रह सकें। भाई साहब, हमारे हिंदुत्व टीवी के माध्यम से आप जो है धमतरी जिलावासी, धमतरी विधानसभा के तीनों विधानसभा क्षेत्रवासी और प्रदेशवासी मतलब आप क्या संदेश देना चाहो? मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ साहब, सामने चुनाव है, सामने में दुश्मनी बहुत होता है। तो सभी धमतरी जिले के सभी मूल निवासियों से मैं ये अपील करता हूँ कि प्रजातांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक की व्यवस्था है, इसमें आपसी में ना उलझें, आपसी में दुश्मनी ना पालें और 100% अपना मताधिकार को प्रयोग करें। जो प्रधानमंत्री का अधिकार है साहब, वो एक आम जनता को है, वो सिर्फ एक वोट का अधिकार है। वोटिंग जरूर होना चाहिए, लेकिन बढ़िया प्रेम व्यवहार से वोटिंग होना चाहिए, सामंजस्य से वोटिंग होना चाहिए। किसी प्रकार को दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, ये सब सारी चीज़ नहीं होना चाहिए जो राजनीतिक पार्टी में होता है। आखिर अंततः हम सबको एक ही जगह रहना है, एक ही जगह रोज़ मुलाकात करना है, इसलिए दुश्मनी ना पालें, बढ़िया भाईचारे से सबको एक साथ रहना चाहिए। यही मेरा निवेदन है, यही मैं माँ अंगारमती से प्रार्थना करता हूँ कि धमतरी जिला सुख शांति से रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मारी साहब, आप जो समय देव कर लिए। थैंक यू। ये तरीके से जीवराखन मरई सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जेकर से हमारा बातचीत करें और हमार हर सवाल के बेबाकी अंदाज से हर सवाल के हमारे जवाब दी से। और आज वो क्षेत्र के लोगन कहीं न कहीं मरई साहब से उम्मीद करे थे एक नया चेहरा के मांग है क्षेत्र में। और लोगन मन के जो है आज खुल के कहना है कि मरई साहब ला क्षेत्र में आके समाज के प्रतिनिधि करना चाहिए, समाज के लोगन ओला अपन विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसने प्रबल जो दावेदार है, जो समाज के प्रतिनिधि करने वाला है, जिन जागरूक है, उकर मन से आप मतलब भेंट मुलाकात कराबो। तब तक के लिए हम देव विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।